Hi viewers, you are listening Atya Zanab and today I am going to explain The Tempest by William Shakespeare. Now The Tempest is a novel, so obviously इसका जो कंटेंट है काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्लास 7th में जो चैप्टर द टेम्पेस्ट दिया गया है वो पूरी नॉवल की समरी दी गई, एक तरीके से मेन प्लॉट दिया गया है, मेन कहानी दी गई है। तो अगर आप नॉवल पढ़ोगे तो काफ़ी बड़ी है, कई सारे इंसिडेंट्स जो उसमें हैं वो इस चैप्टर में स्किप कर दिए गए हैं चैप्टर को छोटा करने के लिए, ठीक है। कैरेक्टर्स भी उसमें बहुत ज़्यादा है, आपकी बुक में कुछ ही कैरेक्टर्स हैं, ओके। तो मेन प्लॉट ही बताया गया है, ओके। आप कई सारे अगर आप एक्सट्रैक्ट पढ़ते हो नॉवेल्स के अपने बुक्स में, जैसे द शू मेकर, द मिस्टीरियस विजिटर 1 and 2, 6, 7, 8 में, तो ये एक्सट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उसको समझने के लिए जिस नॉवल से वो लिए गए हैं उस नॉवल को समझना आपको ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे आपको द टेम्पेस्ट नॉवल को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई एक्सट्रैक्ट नहीं है, ये उसको समराइज़ करके दे दिया गया है, फाइन, ओके। दिस इज़ नॉट एन एक्सट्रैक्ट, ओके। सिर्फ उसकी मेन प्लॉट को पूरा कवर कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मीनिंग होता है तूफ़ान, स्टॉर्म, ओके। ये तूफ़ान एक नेचुरल तूफ़ान नहीं है बल्कि सुपर नेचुरल तूफ़ान है, यानी कि एक मैजिशियन है, एक जादूगर है प्रॉस्पेरो, वो इस तूफ़ान को लाता है अपने जादुई शक्तियों के हेल्प से, ठीक है। अच्छा, ये जो नॉवल है ना, इसमें विलियम शेक्सपियर ने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की हेल्प ली है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे पूरी कहानी बेस्ड है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का मतलब जिसमें भूत, चुड़ैल, आत्माएं, जादू टोना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये टेम्पेस्ट का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तूफ़ान जो कि एक मैजिशियन, जादूगर प्रॉस्पेरो खुद से उठाता है तूफ़ान। क्यों? क्योंकि वो बदला लेना चाहता है अपने भाई से और एक और व्यक्ति से। क्यों बदला लेना चाहता है, बदला लेने में ये सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यही पूरी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द टेम्पेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टर्स की। इसमें जो पहला कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो, यही है वो मैजिशियन जो कि अपनी जादुई शक्तियों से टेम्पेस्ट स्टॉर्म को, टेम्पेस्ट तूफान को अपने जादुई शक्ति से उठाता है, ठीक है। ये जो है पहले मिलान का राजा रह चुका है। पहले क्यों रह चुका है, अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसके भाई ने इसको धोखा दे दिया और इसका सारा किंगडम हड़प लिया। उसके भाई का क्या नाम है? तो 4th नंबर पे दिया गया है अंटोनियो। अंटोनियो वही भाई है प्रॉस्पेरो का जो कि धोखा देता है प्रॉस्पेरो को। अच्छा, किसकी हेल्प से धोखा देता है? तो उसके नीचे लिखा है किंग ऑफ नेपल्स। नेपल्स क्या है? इटली में एक जगह है। इटली में एक जगह का राजा था, उसका नाम नहीं दिया गया, सिर्फ किंग ऑफ नेपल्स बोला गया है। उसकी हेल्प से ये अंटोनियो अपने भाई प्रॉस्पेरो का पूरा किंगडम हड़प लेता है। एक और कैरेक्टर है मिरांडा, 2nd नंबर पे दिया गया है। तो मिरांडा प्रॉस्पेरो की बेटी है। मैंने आपको बताया कि प्रॉस्पेरो एक मैजिशियन है, जादूगर है। तो ये एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर इंसान कम रहते हैं, जादुई शक्तियाँ ज़्यादा रहती हैं, यानी कि चुड़ैल आत्माएं ज़्यादा रहती हैं। तो इस वजह से मिरांडा ने आज तक इंसानों को नहीं देखा है, ज़्यादातर सिर्फ अपने फादर को ही देखा है, फाइन। तो कुल मिला के मिरांडा बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है। मिरांडा का मतलब ही होता है एडमायरेबल, लेकिन इसने कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा है सिवाय अपने फादर के। नेक्स्ट है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड कौन है? ये किंग ऑफ नेपल्स का बेटा है जो आगे चलकर मिरांडा से शादी करेगा। मिरांडा और फर्डिनेंड दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं, क्योंकि मिरांडा बहुत ही खूबसूरत है और मिरांडा फर्डिनेंड को इसलिए पसंद करती है क्योंकि मिरांडा ने आज तक किसी इंसान को देखा ही नहीं था। तो सबसे पहले देखा तो ये बहुत अट्रैक्ट हो गई उसकी तरफ। एक और लास्ट कैरेक्टर है गुंजालो। गुंजालो कौन है? गुंजालो एक ओल्ड मैन है जो कि बहुत ही काइंड है। ये वो इंसान है जिसने प्रॉस्पेरो की मदद की थी उस वक्त जब अंटोनियो यानी उसके भाई ने और किंग ऑफ नेपल्स ने मिलकर इसको एक शिप पर भेज दिया था, अब जब मिरांडा बहुत छोटी सी थी। तो कुल मिला के ये वो व्यक्ति है जिसने प्रॉस्पेरो की मदद की थी। एक मेन कैरेक्टर तो मैं भूल ही गई, एरियल। एरियल कौन है? ये गुलाम है प्रॉस्पेरो की। गुलाम है लेकिन ये इंसान नहीं है एरियल, ये आत्मा है, ओके। ये भी एक तरीके से जादुई शक्तियाँ जानती है, लेकिन ये गुलाम है प्रॉस्पेरो की। प्रॉस्पेरो के गुलाम क्यों है? क्योंकि प्रॉस्पेरो ने इस एरियल को एक चुड़ैल से छुड़वाया था। अब आप जैसे कि इंसानों में अच्छे बुरे दोनों होते हैं, वैसे ही आत्माओं में, चुड़ैलों में भी 2 तरीके के होते हैं। तो एरियल एक अच्छी आत्मा है और एक बुरी आत्मा थी साइकोरेक्स। ये नॉवल में दिया गया है, आपकी बुक में नहीं दिया गया। तो साइकोरेक्स के चुंगल से एरियल को बचाया था
प्रॉस्पेरो ने। तो जब से एरियल प्रॉस्पेरो की एहसानमंद है और उसकी सेवा करती है, ठीक है। अब करता है, एरियल का जेंडर नहीं दिया गया है फिलहाल, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो एरियल क्या है, एक सर्वेंट है किसका, प्रॉस्पेरो का। और जो ये तूफान लेके आता है ना, ये उसमें इसका भी बड़ा रोल है एरियल का। एरियल ही उन लोगों को परेशान करता है जो कि प्रॉस्पेरो के ऑर्डर से होता है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फार अवे ऑन अ लोनली आइलैंड देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड मैन एंड हिज डॉटर। एक आइलैंड की बात बताई जा रही है, पूरा जो स्टोरी है वो आइलैंड के पर ही बेस्ड है पूरे, ठीक है। सो आइलैंड, एक लोनली आइलैंड जहाँ पे कोई नहीं रहता था, बड़ा सन्नाटा होता था। वहाँ दूर एक वाइज ओल्ड मैन रहता था और उसकी बेटी रहती थी। उस आदमी का नाम था प्रॉस्पेरो, जो कि एक जादूगर था। डॉटर का नाम था मिरांडा, जो कि 16 ईयर्स की थी और बहुत ही खूबसूरत थी, यंग लेडी थी। प्रॉस्पेरो न्यू सो मच ऑफ द आर्ट ऑफ मैजिक। प्रॉस्पेरो को जादुई कला बहुत आती थी, कि वो इतनी आती थी कि वो कमांड देता था आत्माओं को और उनसे अपनी बात मनवाता था, ठीक है। और वो आत्माएं इसके वश में आ भी जाती थी। कुल मिला के बड़ा खतरनाक वाला मैजिशियन है ये प्रॉस्पेरो। इन सारी आत्माओं में जो मेन थी और जो जेंटल थी, जो अच्छी थी, वो थी एरियल। एरियल का बड़ा रोल है। एरियल बहुत ही लाइवली लिटिल क्रिएचर थी, इंसान नहीं थी, आत्मा थी। और लाइवली का मतलब है एनर्जेटिक थी। जब भी इसका मास्टर प्रॉस्पेरो उसको ऑर्डर देता था तो ये उसको फ़ौरन फॉलो करती थी, ठीक है। हु वॉज नॉट ओनली डिवोटेड टू हिज मास्टर। मास्टर किसको बोला जा रहा है, इसी प्रॉस्पेरो को, ठीक है। एरियल का मास्टर कौन है, प्रॉस्पेरो। ये अपने मास्टर के प्रति सिर्फ डिवोटेड नहीं थी, बल्कि ऑल्सो फुल ऑफ मिस्चीफ, शैतानी भी बहुत करती थी, ठीक है। एरियल वॉज इनविजिबल टू ऑल आइज। एरियल इनविजिबल रहती थी, इंसानों को नहीं दिखती थी, बस प्रॉस्पेरो को दिखती थी, क्योंकि प्रॉस्पेरो को जादू आता था। प्रॉस्पेरो एंट्रस्टेड हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। एंट्रस्टेड मतलब सौंपना। प्रॉस्पेरो ज़्यादातर जो इतने उसके इंपॉर्टेंट टास्क होते थे वो इसी एरियल को सौंपता था। हालांकि वो कई सारे आत्माओं से काम निकलवाता था, लेकिन सबसे जेंटल आत्मा जो थी वो थी एरियल। इसी का नाम यहाँ पे बताया गया है, ओके। और भी कई सारी आत्माएं थी जो कि नॉवल में आपको मिलेगी। उसमें से एक आत्मा जो होती है उसके बेटी पर रेप करने की कोशिश भी करती है। तो फिलहाल ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा मैंने बता दिया आपको। वन डे प्रॉस्पेरो रेज्ड अ फियरफुल स्टॉर्म बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक पावर। एक दिन क्या होता है, ये प्रॉस्पेरो खुद से अपनी जादुई शक्ति से तूफान खड़ा कर देता है, ठीक है। और अपनी बेटी को ले जाता है उस बीच पर और दिखाता है उसको एक शिप, जहाज़, ठीक है, जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है उस समुद्र की विंड और वेव्स। क्योंकि जब तूफान कहाँ पे लेके आया है, ये समुद्र में, ठीक है, ओके। तो उस बीच पर जहाँ पे ये तूफान आया है, वहाँ पे एक शिप को दिखाता है ये प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को, कि वो किस तरीके से शिप झूल रहा है और स्ट्रगल कर रहा है अपने को बचाने के लिए। द शिप सीम लाइकली टू सिंक एट एनी मोमेंट। वो जो जहाज़ था वो किसी भी वक्त डूब सकता था, क्योंकि तूफान बड़ा तगड़ा था। और ये तूफान कौन लाया था, प्रॉस्पेरो। एंड दोज, और वो लोग जो कि बोर्ड थे उस शिप पर, डूबने ही वाले थे। हियरिंग दैट, ये सुनकर कि उस शिप पर इंसान है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया था कि मिरांडा को ज़्यादातर चुड़ैल आत्मा ही आसपास दिखती थी, इंसान कभी दिखते ही नहीं थे उसको। उसके फादर ने उसको बताया कि इस शिप पर इंसान है, आत्माएं नहीं है। एज शी एंड हर फादर वर, जैसे कि वो और उसके फादर थे, ठीक है, उसी तरीके के इंसान उस शिप में है। मिरांडा वॉज फिल्ड विथ पिटी। मिरांडा बहुत ही अच्छी लेडी थी, तो वो दुख से भर गई बहुत ये सुनकर कि उस शिप पर इंसान लोग हैं। Oh my dear father, she cried, if you have raised this dreadful storm, have pity on the people aboard the ship. Please don't let them down. Okay. ये वो कहना चाह रही है कि अगर आपने इस ड्रेडफुल, किसे कहते हैं, भयानक, इस भयानक तूफान को अगर आपने उठाया है, अगर आपने रेस किया है, तो कम से कम इसमें बैठे लोगों पर दया करिए, प्लीज़ उनको डूबने मत दीजिएगा। तो उसके फादर उसको कंसोल करते हैं, कहते हैं कि डू नॉट बी एंक्शियस माई चाइल्ड, परेशान मत हो। एंक्शियस मतलब परेशान, परेशान मत हो। नो वन इज गोइंग टू बी हार्म, किसी को नुकसान नहीं होगा। ही पॉज्ड, वो रुका थोड़ा, एंड वेंट ऑन, और उसने आगे कहना शुरू किया। मिरांडा, द टाइम हैज़ कम फॉर मी टू टेल यू एवरीथिंग। मिरांडा, वो समय आ गया है कि जब मैं तुम्हें अपने पास्ट की हर चीज़ बताऊँ। 12 years ago, 12 साल पहले। 12 साल पहले मतलब कि अभी कितने साल की है मिरांडा, 16 साल की। तो 12 साल पहले कितने साल की होगी, 4 साल की, ठीक है। कौन, मिरांडा। तो वो कहता है कि 12 साल पहले मैं मिलान का ड्यूक था। ड्यूक कहते हैं राजा को। मैं मिलान का राजा था और तुम मेरी ओनली चाइल्ड, इकलौती बेटी थी, राजकुमारी थी। और एयर कहते हैं, किसे कहते हैं, उत्तराधिकारी को। और मेरे बाद तुम्ही को राजा बनना था। इवन एट दैट टाइम,
उस समय माई चीफ इंटरेस्ट, उस वक्त भी मुझे जादुई शक्तियों में बड़ा इंटरेस्ट था और मैं वही सब पढ़ा करता था। उस वक्त मैं सीख रहा था ये सब। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन माई स्टडी विद माई बुक्स। ज़्यादातर मैं अपना दिन, अपना समय अपनी बुक्स में लगाया करता था जो कि जादुई किताबों से भरी होती थी। आई लेव द मैनेजमेंट ऑफ माई ड्यूकडम। ड्यूकडम किसे कहते हैं? किंगडम को। मैंने अपनी किंगडम, अपने जो मेरी जो राज्य था उसका जो मैनेजमेंट था वो अपने भाई एंटोनियो को सौंप दिया था। आई ट्रस्टेड हिम, मैं उस पर यकीन करता था। बट ही टर्न आउट टू बी फॉल्स, लेकिन वो झूठा निकला। एंड ट्रेचरस। ट्रेचरस किसे कहते हैं? ट्रेचरस का मतलब होता है नमक हराम, यानी कि बेईमान निकला। ओके, उसने मेरे साथ धोखा किया। एज यू विल सी, और तुम अभी इन लोगों को देखोगे, यही लोग शिप पर हैं। ही प्लॉटेड टू रॉब मी ऑफ माई ड्यूकडम। ड्यूकडम कहते हैं किंगडम को। इसने मेरे पूरे एरिया जिस पर मैं राज्य करता था, उसने षड्यंत्र मचाया। प्लॉट मतलब षड्यंत्र मचाया, एक षड्यंत्र रचा। किसके जरिए? विद द एड ऑफ हिज एलाई। एलाई किसे कहते हैं? उसने संधि करी, ठीक है। किससे सपोर्ट लिया? किंग ऑफ नेपल्स का, ठीक है, नेपल्स के राजा का। क्योंकि आप किसी भी किसी राज्य को हड़पना चाहते हो तो उसके लिए दिमाग चाहिए, एक राजा वाला दिमाग चाहिए। तो उसने किस राजा की हेल्प ली? किंग ऑफ नेपल्स की। तो उसकी वजह से उसने मेरा पूरा ड्यूकडम मुझसे छीन लिया, रॉब कर लिया। माई कनिंग ब्रदर। कनिंग का मतलब चालाक। मेरे चालाक भाई, किसको बात हो रही है? अंटोनियो की। मेरे चालाक भाई ने उसके बाद ड्यूकडम हड़पने के बाद मुझे और तुम्हें, यानी कि हम दोनों को, अस का मतलब है मैं और तुम, प्रॉस्पेरो और मिरांडा, हमको और तुमको एक रॉटन बोट में, रॉटन किसे कहते हैं? खराब, ओके, पुरानी सी खराब सी बोट में बैठाल दिया, विदाउट ओर्स एंड सेल्स। और हमको जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं चलाने वाले उसको, वो भी नहीं दिया। एंड पुश्ड अस आउट टू सी, और हमें समुद्र की तरफ भेज दिया, फेंक दिया एक तरीके से। ही थॉट, उसको लगा दैट वी वुड सर्टेनली पेरिश। पेरिश किसे कहते हैं? डिस्ट्रॉय, सीज। उसे लगा कि हम ख़त्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। फॉर्चुनेटली, लेकिन किस्मत थी हमारी, अ काइंड ओल्ड मैन नेम्ड गोंजालो सेव्ड अस। मेरा एक पुराना मैन था गोंजालो नाम का, उसने हमारी मदद करी। मदद कैसे करी? उसने हमारे बोट, जिस बोट में अंटोनियो ने हम दोनों को बैठाया था, उसने उसमें कुछ वाटर, कुछ पानी रखा, प्रोविजन्स, कुछ खाने का आइटम्स रखे, एंड एप्रल, कुछ क्लोथ्स रखे, एंड समथिंग आई मोस्ट प्राइज, और कुछ ऐसा रखा जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा थी मेरे लिए। वो थी मेरी मैजिक बुक्स, मेरी वो किताबें जिसमें मैजिक का पूरा ज्ञान था। थैंक्स टू गोंजालो, मैं गोंजालो का शुक्रमंद हूँ, मैं उसको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वी वर एबल टू रीच दिस आइलैंड ऑफ आवर्स। उसी की वजह से हम अपने इस आइलैंड पे आज ये, तब से लेकर हम दोनों यहीं पर रहते हैं, और इसी वजह से तुमने आज तक किसी भी इंसान को नहीं देखा है। नाउ प्रॉस्पेरो कंटिन्यूड। अब क्या होगा? अब प्रॉस्पेरो बताना चाह रहा है। आई शैल टेल यू वाई आई हैव रेज्ड दिस fearful storm। अब मैं तुमको ये बताना जा रहा हूँ कि मैंने ये भयानक तूफान क्यों खड़ा किया है। ऑन द शिप, इस जहाज़ पर, देर आर माई एनिमीज, मेरे दुश्मन हैं। माई ब्रदर अंटोनियो, मेरा भाई अंटोनियो है, और वो राजा है, किंग ऑफ नेपल्स है, जिसने इसकी मदद करी थी। दे विल बी कास्ट अशोर एंड आई शैल मीट देम फेस टू फेस। ये लोग मरेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, बल्कि एक किनारे आ जाएंगे, और मैं उनसे फेस टू फेस बात करूँगा और उनको बताऊँगा कि किस तरीके से उन्होंने मुझे धोखा दिया, और उनको लगता है कि मैं मर चुका हूँ। दे विल बी इन माई पावर, वो मेरे पावर को देख लेंगे और मेरे अंडर होंगे वो। अब दे विल बी एट माई मर्सी, और वो मेरे चंगुल में फंस चुके हैं, यानी कि मुझे ही उन पर दया करनी पड़ेगी एक तरीके से, तो वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रॉस्पेरो फेल साइलेंट, अब प्रॉस्पेरो चुप हो गया। ही टच हिज डॉटर विद दिस मैजिक वैंड। वैंड मतलब क्या होता है? छड़ी। उसने जादुई छड़ी से अपनी बेटी को टच किया और उसकी बेटी को सुला दिया। वो बेटी उसकी सो गई उस वक्त। इससे पहले वो कुछ एक्सप्रेस कर पाती कि ये सही है कि नहीं, इस तरीके से बदला ले, कुछ भी वो बोल पाती, उसने अपनी बेटी को वैंड के ज़रिए सुला दिया। एरियल हैड जस्ट अपियर टू टेल हिज मास्टर व्हाट ही हैड डन विद द पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ द शिप। अच्छा, इसने तूफान तो अपनी जादुई शक्ति से ला दिया था, लेकिन उस इंसानों को जो उस पर थे उनके साथ करना क्या था? ऑर्डर दिया था एरियल को। तो एरियल ऑर्डर्स पर, प्रॉस्पेरो के ऑर्डर्स पर वहाँ उन लोगों के साथ क्या किया है वो वहाँ बताने आ रहा है, ठीक है। तो तुरंत एरियल वहाँ पे अपीयर होता है अपने मास्टर को बताने के लिए कि उसने उस पैसेंजर्स के साथ क्या किया और उस शिप के साथ क्या किया। अब बताया ये जा रहा है कि मिरांडा को इसने अपने वैन से क्यों सुला दिया था, क्योंकि एरियल आने वाला था और ये नहीं चाहता था कि मिरांडा इसकी और एरियल की बातें सुने। क्यों नहीं सुने, अभी आगे आपको पता चलेगा। मिरांडा वुड हैव बीन अलार्म्ड। मिरांडा को ये सब भनक लग जाती इफ़ शी हैड सीन हर फादर, अगर वो अपने फादर को एम्प्टी एयर, खाली जगह से बात करते हुए देखती। एम्प्टी एयर किसको बोला जा रहा है? एरियल, क्योंकि एरियल किसी को दिखाई नहीं पड़ता था सिवाय प्रॉस्पेरो के, ठीक है। तो उसकी बेटी को ये पता चल जाता कि वो क्या प्लान है उसका, और वो नहीं बताना चाह रहा था अभी अपनी बेटी को, इस वजह से उसने अपनी बेटी को सुला दिया था। आगे देखिए,
अब वो एरियल से पूछता है, वेल माई ब्रेव स्पिरिट हाउ हैव यू परफॉर्म योर टास्क, तुमने अपना सारा काम कैसे किया, उन लोगों के साथ क्या क्या किया, ठीक है, और उसको ब्रेव बोलता है। एरियल गेव अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म एंड द टेरर इट कॉज्ड एंड हाउ द किंग्स सन फर्डिनेंड वाज द फर्स्ट टू जंप इनटू द सी। एरियल ने धीरे धीरे बताना स्टार्ट किया कि क्या हुआ, पूरे तूफान का पहले डिस्क्रिप्शन दिया, और वो टेरर का मतलब है वो डर जो उन लोगों को लगा वो बताया, और ये बताया कि सबसे पहला इंसान फर्डिनेंड था जो सबसे पहले समुद्र में कूदा अपनी जान बचाने के लिए। यू हैव डन वेल माई जेंटल स्पिरिट, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है मेरे एरियल। नाउ गो एंड ब्रिंग द यंग प्रिंस हियर, अब उस यंग प्रिंस को यानी कि फर्डिनेंड को यहाँ लेके आओ। माई डॉटर मस्ट सी हिम, मेरे डॉटर को उसको देखना चाहिए, यानी कि मेरी डॉटर ने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा, तो मेरे डॉटर को उसको देखना चाहिए। इस वजह से देखिए, अब यही बात वो नहीं चाह रहा था कि मिरांडा सुने, इस वजह से मिरांडा को उसने अस्लीप कर दिया था। फाइन, अब क्या होता है, प्रॉस्पेरो स्माइल एट सम सीक्रेट थॉट। अब सीक्रेट थॉट किसे कहा जा रहा है कि मेरी बेटी फर्डिनेंड से मिलेगी, तो वो एरियल इस बात पर मुस्कुराता है। प्रॉस्पेरो गेव सम अदर कमांड टू एरियल एंड प्रॉमिस टू फ्री हिम आफ्टर दे हैड बीन कंप्लीटेड। प्रॉस्पेरो एरियल को समझाता है कि ये कुछ काम तुम्हें भी करने हैं, और अगर तुम ये सब कर दोगे तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। ओके, एरियल ओबीडियंटली फ्लू ऑफ टू वेयर फर्डिनेंड वाज सिटिंग सैडली ऑन द रॉक्स। अब एरियल ओबीडियंटली मतलब बिल्कुल आज्ञा का पालन करते हुए उड़ा वहाँ से, और फर्डिनेंड के पास पहुँचा जहाँ पर वो बड़ा दुखी होकर पत्थरों के पास बैठा हुआ था। कम सर फॉलो मी, एरियल कमांडेड हिम। एरियल ने उससे बोला, आइए। अब आप बोलोगे ये इंसानों को तो दिखता नहीं है, तो उसको कैसे दिख रहा है, तो ऑब्वियसली द यंग प्रिंस वॉज एस्टोनिश्ड ऑन हियरिंग अ वॉइस कमिंग फ्रॉम द एम्प्टी एयर। क्योंकि ये फर्डिनेंड को नहीं दिख रहा था, तो उस यंग प्रिंस यानी कि फर्डिनेंड बड़ा एस्टोनिश्ड हो गया, बड़ा सरप्राइज हो गया कि ये आवाज़ एक हवा से आ रही है, खाली जगह से कैसे आ रही है। लेकिन फिर भी बट ही ओबेड, उसने उस आवाज़ को फॉलो किया। एरियल सैंग अ सॉन्ग, एरियल ने गाना गाया टू लीड हिम, उसको रास्ता दिखाने के लिए प्रॉस्पेरो की तरफ, यानी कि उसने ऐसा गाना गाया कि वो खुद ब खुद उसके पीछे पीछे चलने लगा प्रॉस्पेरो और मिरांडा की तरफ। हु वर सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, वो दोनों कहाँ बैठे थे, एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए थे, और अब वहाँ पे फर्डिनेंड भी पहुँच चुका था। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, मिरांडा ने फर्डिनेंड को पहली बार देखा और उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर हर फादर, अपने फादर के अलावा शी हैड नेवर सीन अ मैन बिफोर, उसने कभी कोई आदमी नहीं देखा था। ओ फादर लुक एट दैट ब्यूटीफुल क्रिएचर, शी एक्सप्लेन, इज इट अ स्पिरिट। वो बड़ा हैरान होकर पूछती है अपने फादर से, फादर देखिए कितना प्यारा क्रिएचर है, क्या ये आत्मा है, ये भी आत्मा है, क्योंकि आज तक उसने इंसान देखे ही नहीं थे। तो उसके फादर, इसीलिए उसका फादर चाह रहा था कि जब मेरी बेटी इसको देखेगी तो बड़ा खुश हो जाएगी, क्योंकि उसने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा था। ओके, तो उसका फादर उसको रिप्लाई करता है, नो चाइल्ड, इट्स नॉट अ स्पिरिट, ये आत्मा नहीं है, इट ईट्स एंड स्लीप्स, ये खाना खाती है, सोती है, जस्ट एज वी डू, जैसे हम करते हैं बेटा। इट्स अ मैन फ्रॉम द शिप वी सॉ, ये वही इंसान है जिसको हम लोगों ने शिप पर देखा था। ही इज़ वॉन्डरिंग अबाउट लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, ये ढूंढ रहा है अपने बाकी लोगों को। ओके, मिरांडा वॉज डिलाइटेड विद द साइट ऑफ द हैंडसम यंग प्रिंस, मिरांडा बहुत खुश थी उस यंग प्रिंस को देखकर। शी थॉट, उसने सोचा, ऑल मैन हैड ग्रेव फेसेस, ग्रेव फेस मतलब सीरियस, खतरनाक। उसको लगा कि सारे आदमियों का जो फेस होता है सीरियस सा होता है, बड़ा सड़ू सा होता है, एंड ग्रे बियर्ड्स लाइक हर फादर, और ग्रे कलर की दाढ़ी होती है सबकी। उसको ये लगता था क्योंकि कुछ उसने कभी किसी को देखा ही नहीं था। फर्डिनेंड वॉज एस्टोनिश्ड एट फाइंडिंग सो लवली अ मैडन इन दिस वर्ल्ड, मैडन कहते हैं लड़की को, खूबसूरत लड़की, ठीक है। फर्डिनेंड भी बड़ा सरप्राइज था इतनी प्यारी लड़की को, जंगल में कहाँ कोई लड़की होती है, तो बड़ा हैरान था वो भी कि ऐसे खाली सन्नाटे वाली जगह में, एक जंगली जगह में एक इतनी प्यारी लड़की कहाँ से आ गई। ही टुक हर फॉर द गॉडेस ऑफ द आइलैंड, उसको ये लगा कि वो आइलैंड की देवी है, एक तरीके से गॉडेस है, एंड एड्रेस हर एज वन, और उसने उसको वैसे ही एड्रेस किया जैसे कि वो एक गॉडेस हो। मिरांडा टोल्ड हिम टिमिडली, लेकिन मिरांडा भी खुद ही डरी हुई थी क्योंकि उसने पहली बार खुद एक इंसान को देखा था, तो वो टिमिडली मतलब डरते डरते बोली उससे दैट शी वॉज नो गॉडेस, कि वो कोई देवी भी नहीं है भाई, बड़ा सिंपल मैडम, एक साधारण सी लड़की है वो, तुम्हारी तरह जैसे तुम्हें इंसानों में भी इंसानी हूँ, ठीक है। प्रॉस्पेरो वॉज वेरी प्लीज, प्रॉस्पेरो ये जानकर बड़ा खुश हुआ कि यार ये लड़की है। द टू हैड फॉलन इन लव एट फर्स्ट साइट, और दोनों ही प्यार में पड़ गए। ऑल द सेम ही वॉन्टेड टू टेस्ट देयर लव बाय पुटिंग डिफिकल्टीज इन देयर वे। अब सारी चीज़ आपको नहीं बताएगी, इसके बाद बहुत कुछ होता है, सीधे बता दिया गया कि इसी तरीके से इन लोग तो आपस में ऐसा हो गया था कि दोनों को प्यार हो गया था एक दूसरे से, और प्रॉस्पेरो भी यही चाहता था, लेकिन वो ये चाहता था कि ये अपनी बेटी का जो शादी है वो तभी कराएगा इससे, या तभी स्वीकार करेगा जब इसको कई सारी डिफ़िकल्टी से आजमा लेगा अपने होने वाले दामाद को, यानी कि फर्डिनेंड को।
अकॉर्डिंगली। और इसी तरीके से प्रॉस्पेरो स्पोक, इसी वजह से प्रॉस्पेरो स्पोक टू फर्डिनेंड हार्शली। हालांकि दिल ही दिल चाहता था वो कि फर्डिनेंड उसका दामाद बने, क्योंकि उसकी बेटी को पसंद आ गया था और वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, ठीक है। तो प्रॉस्पेरो ने बड़ा हार्शली, दिखावा करते हुए हार्शली बोला, बड़ा गुस्से से बोला, यू आर अ स्पाई, तुम एक जासूस हो ना, यू हैव कम हियर टू सीज द आइलैंड फ्रॉम मी, तुम मेरा आइलैंड छीनने आयो ना मेरे से, लेट मी टेल यू दैट यू वोंट सक्सीड, मैं तुमको बता दूं कि तुम कभी सफल नहीं होगे, आई विल टाई यू अप, मैं तुमको बांध दूंगा, मैं तुमको कैद में डाल दूंगा, द ओनली फूड दैट यू आर गोइंग टू गेट इज द शेल फिश एंड रूट्स, और तुम्हें खाने को सिर्फ शेल फिश और रूट्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये सुनती है जब मिरांडा तो बड़ा हैरान हो जाती कि फादर ये इसको आप ऐसे क्यों कर रहे हैं इसके साथ। मिरांडा वॉज इन टीयर्स, मिरांडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डियर फादर, व्हाई आर यू सो अनकाइंड, हैव पिटी ऑन हिम, आप इतना अनकाइंड कैसे हो सकते हैं, प्लीज़ उस पर दया करिए। बट प्रॉस्पेरो डिड नॉट लिसन, लेकिन प्रॉस्पेरो ने नहीं सुना। वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो जज करना चाहता है, वो एनालाइज करना चाहता है कि ये वाकई मेरी बेटी से मोहब्बत करता है, कहीं अपने फादर की तरह धोखेबाज तो नहीं है। ही फाउंड, इसका फादर कौन है, किंग ऑफ नेपल्स, ठीक है। ही फाउंड सम हार्ड टास्क फॉर फर्डिनेंड टू परफॉर्म, ओके। उसने कुछ कठिन से कठिन काम निकाले फर्डिनेंड के लिए ताकि वो उसको कर पाए, और उससे बोला, पाइल अप दीज लॉग्स ऑफ वुड, ये जो बड़े बड़े लट्ठे हैं ना, बड़े बड़े जो लकड़ी के टुकड़े हैं, इनको तुम इकट्ठा करो। ही कमांडेड हिम, उसने उसको कमांड किया, ऑर्डर दिया। फर्डिनेंड ओबेड बट ही सून ग्रीव टायर्ड, फर्डिनेंड उसको ओबे किया, उसकी आगे का पालन किया, लेकिन बेचारा जल्दी थक गया। क्यों, फॉर यहाँ मतलब है बिकॉज से, क्योंकि ही वॉज नॉट यूज टू सच हार्ड वर्क। यूज टू मतलब क्या होता है, आदत होना, उसे इस सब का आदत ही नहीं थी कठिन काम करने की। भैया वो राजा का बेटा है तो क्यों वो सब काम करेगा। तो मिरांडा फाउंड हिम सिटिंग एग्जॉस्टेड बाय द लॉक्स, बाय का मतलब यहाँ पे है किनारे, ठीक है। लॉक्स के पास बैठा हुआ देखा मिरांडा ने किसको, फर्डिनेंड को, और वो बेचारा एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड था, बहुत थका हुआ था, क्योंकि इतनी मेहनत करना पड़ी थी उसको। लिटिल डिड शी नो दैट हर फादर वॉज स्माइलिंग विद डिलाइट एट हर, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके फादर उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उसके ऊपर मुस्कुरा रहे हैं। इनविजिबल टू देम, क्योंकि ये जो उनके फादर हैं प्रॉस्पेरो, अपने को छुपाए हुए थे, क्योंकि जादू आता था इनको, तो इन दोनों के आंखों से अपने को छुपाए हुए थे। ही वॉज स्टैंडिंग नियर बाय, और वो बिल्कुल पास में खड़े थे, एंड लिसनिंग टू ऑल, दोनों की बातें सुन रहे थे। ही वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट द टू वर सो मच इन लव, और मन ही मन खुश हो रहे थे कि दोनों को एक दूसरे से कितना प्यार है, कि वो मेहनत कर रहा है और आंसू उसके आंखों में आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, फर्डिनेंड आस्क्ड हर, अब दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हो रही है, यानी कि फर्डिनेंड और मिरांडा के बीच। फर्डिनेंड उसका नाम पूछता है और वो कहती है मिरांडा, टेलिंग हिम हर नेम ऑल्दो हर फादर हैड कमांडेड हर नॉट टू डू सो, हालांकि उसके फादर ने मना किया था कि तुम कभी अपना नाम ना बताना, लेकिन फिर भी उसने नाम बता दिया इन अ फाइन स्पीच, और बड़ी अच्छे से। फर्डिनेंड टोल्ड हर दैट वन डे ही वुड बी किंग ऑफ नेपल्स एंड शी शुड बी हिज क्वीन, और इतने प्यार से उसने बोला कि तो एक दिन मैं किंग ऑफ नेपल्स हो जाऊंगा, क्योंकि मैं नेपल्स के राजा का बेटा हूँ, जब वो नहीं रहेंगे तो मैं वहाँ का राजा हो जाऊंगा, और मैं तुमको अपनी रानी बनाऊंगा, एक तरीके से प्रपोज कर रहा है, ठीक है। दिस मेड मिरांडा वीप विथ जॉय, इससे मिरांडा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शी आंसर्ड हिम वेरी सिंपली, और उसने बड़ा सिंपल तरीके से आंसर किया, आई एम योर वाइफ इफ़ यू विल मैरी मी, मैं तुम्हारी वाइफ तभी होंगी जब तुम मुझसे शादी कर पाओगे। प्रॉस्पेरो हैड हर्ड एनफ, प्रॉस्पेरो ने ये सुना। ही वॉज नाउ श्योर दैट दे लव्ड ईच अदर, अब उसे यकीन हो गया था कि दोनों वाकई एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। ही देयरफॉर मेड हिमसेल्फ विजिबल, और इस वजह से उसने अपने आप को विजिबल कर लिया, यानी कि अभी तक वो उनकी आंखों से छुपा हुआ था जादुई शक्ति से, अब विजिबल कर लिया उसने। एंड सेड, और कहा विद द काइंडनेस ऑफ स्माइल, मुस्कुराते हुए बोला, आई हैव ओवरहर्ड ऑल, ओवरहर्ड मतलब सुन लेना, किसी की बातें चोरी छुपे सुनना, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली छुपकर। फर्डिनेंड आई हैव ट्रीटेड यू हार्शली, अब कॉन्फेस कर रहा है प्रॉस्पेरो कि फर्डिनेंड मैंने तुमको बहुत ही हार्शली ट्रीटमेंट किया है तुम्हारे साथ, आई एडमिट, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, बट लेकिन आई विल मेकअप, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, मेकअप मतलब भरपाई कर दूंगा फॉर इट, इसकी जो मैंने हार्श ट्रीटमेंट किया, बाय गिविंग यू माई डॉटर, तुम्हें अपनी बेटी देकर। आई मेयरली मीन्स ओनली, मैं सिर्फ चाहता था टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ योर लव, ताकि मैं तुम्हारे लव की स्ट्रेंथ को आजमा सकूँ, ओके इसीलिए मैंने ये सब किया। आई मस्ट लीव यू नाउ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, फॉर क्योंकि आई हैव वर्क टू डू एल्सवेयर, मुझे कहीं और भी काम निपटाने हैं। सिट डाउन एंड टॉक टिल आई कम बैक, तुम लोग बैठो और बातें करो। मिरांडा एंड फर्डिनेंड वर हैप्पी टू ओबे, और मिरांडा और फर्डिनेंड की जैसे लॉटरी लग गई थी, दोनों मिलके बैठ गए और अब वो बहुत ही खुश थे। कॉल एरियल टू हिम, प्रॉस्पेरो ने अब एरियल को बुलाया। वेल माई ब्रेव स्पिरिट, व्हाट न्यूज़ ऑफ माई ब्रदर एंड द किंग ऑफ नेपल्स, बताओ भाई क्या खबर क्या लाए हो, मेरे ब्रदर कैसा है वहाँ पे, किंग ऑफ नेपल्स की क्या हालत है।
एरियल लाफ्ड, एरियल हंसता है ज़ोर से। आई लेफ्ट देम ऑलमोस्ट आउट ऑफ देयर सेंसेस, आउट ऑफ देयर सेंसेस का मतलब है कि वो बिल्कुल पागल से हो गए हैं। ही सेड, उसने कहा, दे वर हाफ डेड विद हंगर एंड वेरीनेस, भूख से और थकान से बिल्कुल ही अधमरे हो गए हैं, बिल्कुल जान निकलने वाली है उनकी। आई रिमाइंडेड देम ऑफ देयर इवल ट्रीटमेंट ऑफ यू एंड टोल्ड देम दैट यू वर बीइंग पनिश्ड फॉर इट, मैंने उन दोनों को रिमाइंड कराया उस इवल ट्रीटमेंट के बारे में जिसमें उन्होंने आपको धोखा दिया था। यू शुड हैव सीन देयर फेसेस, आपको उनका फेस देखने चाहिए था, देखने लायक था उनका फेसेस जब मैंने उनको बताया कि यू गाइज आर बीइंग पनिश्ड फॉर इट, इसीलिए तुम लोगों को पनिशमेंट दी जा रही है क्योंकि तुमने प्रॉस्पेरो के साथ बहुत बुरा किया। दे वर फिल्ड विद रिमोर्स, रिमोर्स कहते हैं रिग्रेट को, वो बड़ा पछतावा कर रहे थे एट देयर विकेट डीड्स, यानी कि उन्होंने जो बुरे काम किए आपको धोखा देकर, वो बहुत शर्मिंदा है अब। दे वर सो मिजरेबल दैट आई हैड टू पिटी देम, इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई है कि मुझे उन पर दया आ रही है। ठीक है, आज जब वो ये कहता है एरियल कि मुझे उन पर दया आ गई, तो फिर इसका जवाब क्या है प्रॉस्पेरो को देखिएगा। If you pity them, Ariel, then I, as a human being like themselves, ought to pity them all the more. Bring them here at once, my pretty Ariel. कहते हैं कि तुम को दया आ गई क्योंकि तुम तो भाई एक आत्मा हो, स्पिरिट हो, तो मैं इंसान होने के नाते मुझको कितनी दया आएगी उसके ऊपर। तो बस अब ऐसा करो, ख़त्म करो सारा गेम और उन लोगों को यहाँ लेके आओ, मेरे प्यारे एरियल। फाइन। एरियल फ्लू ऑफ ओबीडियंटली, एरियल जैसे ही सुनता है और ओबीडियंटली वहाँ से उड़ जाता है, वहाँ से चला जाता है। With the wild music, Ariel drew the repentant man to Prospero's cave, यानी कि वो गाना के जरिए ही लोगों को अपने पीछे लेके आता था, जादू करता था एक तरीके से, लोग उसको फॉलो करते थे। तो इन रिपेंटेंट मैन, रिपेंटेंट मतलब पछतावा वाले इंसानों को, जिसको बहुत ज़्यादा पछतावा था, दोनों इंसानों को कौन कौन है, किंग ऑफ नेपल्स एंड एंटोनियो को लेके आता है प्रॉस्पेरो के केव में। ओके, With them came kind Gonzalo, who 12 years before had helped Prospero in his distress. उन दोनों के साथ साथ गुंजालो भी था, लेकिन गुंजालो को उसने कुछ नहीं किया था कि गुंजालो ने प्रॉस्पेरो की मदद करी थी डिस्ट्रेस, उसके दुख में। कि कैसे करी थी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। At first the three men did not recognize Prospero. ये तीनों इंसान यानी कि गोंजालो, नेपल्स, किंग ऑफ नेपल्स एंड एंटोनियो ने पहले इनको नहीं पहचाना प्रॉस्पेरो को, क्योंकि अपनी जादुई रोब मतलब होता है कपड़े, जादुई कपड़े पहने हुआ था वो, तो लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी सी दाढ़ी भी थी, बहुत बदल गया था। ठीक है, लेकिन जब प्रॉस्पेरो ने गोंजालो को शुक्रिया कहा फॉर सेविंग हिज लाइफ, अपनी उसकी लाइफ बचाने के लिए, एंड दैट ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी की जान बचाने के लिए जो उसने 12 साल पहले बचाई थी, एंटोनियो इंस्टेंटली बेग्ड प्रॉस्पेरोज फॉरगिवनेस। एंटोनियो समझ गया कि वो कौन था और उसने फ़ौरन माफ़ी मांगी, किससे, प्रॉस्पेरो से। एंड सो डिड द किंग ऑफ नेपल्स, और वैसे ही किंग ऑफ नेपल्स ने भी किया, यानी कि उसने भी माफ़ी मांगी। प्रॉस्पेरो रेडली फॉरगेव देम, प्रॉस्पेरो ने उन दोनों को माफ़ कर दिया। दे प्रॉमिस टू गिव हिम बैक हिज ड्यूकडम, और ये प्रॉमिस किया कि उसको उसकी ड्यूकडम वापस मिल जाएगी। फाइन। टू द किंग ऑफ नेपल्स प्रॉस्पेरो सेट, और प्रॉस्पेरो ने जब ये सुना कि दोनों ने अपना पछतावा, दोनों को पछतावा है और प्रॉमिस भी किया कि उसको उसकी ड्यूकडम वापस मिल जाएगी, तब अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि किंग ऑफ नेपल्स बहुत परेशान है अपने बेटे को लेकर, क्योंकि उसको लगता है कि उसका बेटा डूब के मर गया है। इसको नहीं पता कि जो फर्डिनेंड है वो इन लोगों के पास है। तो अब किंग ऑफ नेपल्स की तरफ इशारा करता है प्रॉस्पेरो और कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक गिफ्ट है, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू टू, तुमने मुझे गिफ्ट दिया माफ़ी मांगकर, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। सो सेइंग, और ऐसा कहकर ही ओपन द डोर, उसने एक दरवाज़ा खोला, एंड शोड दैम फर्डिनेंड, और उसने उसको दिखाया फर्डिनेंड, हु वाज प्लेइंग चेस विद मिरांडा, जो कि बड़े आराम से बैठकर मिरांडा के साथ चेस खेल रहा था। फाइन। ग्रेट वॉज द जॉय ऑफ द फादर एंड सन टू फाइंड टू ईच अदर अलाइव इन वेल, दोनों ने जब एक दूसरे को देखा, फादर ने और बेटे ने, बड़े खुश हो गए। ठीक है, कि दोनों जिंदा हैं। उसको लग रहा था कि मेरा फादर मर गया और फादर को लग रहा था मेरा बेटा मर गया है। ठीक है, अब क्या होता है, प्रॉस्पेरो बोलता है लेट अस ऑल फॉरगिव एंड फॉरगेट, चलो हम सब चीज़ भूल जाते हैं, अब ट्रबल्स आर ऑल ओवर नाउ, हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। प्रॉस्पेरो देन अश्योर्ड हिज गेस्ट, प्रॉस्पेरो ने अपने गेस्ट को ये अश्योर किया, ये विश्वास दिलाया दैट देयर शिप एंड ऑल द क्रू वर सेफ, कि उनके जितने भी जितना शिप है और जितना भी सामान है उसका सब सेफ है। दे वर ऑल गोइंग टू लीव फॉर नेपल्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो नेपल्स के लिए निकलने वाले थे। बिफोर ही लेफ्ट द आइलैंड, इससे पहले कि वो आइलैंड छोड़ते, प्रॉस्पेरो बरीड हिज बुक्स ऑफ मैजिक डीप इन द हार्ट, प्रॉस्पेरो के पास जितनी किताबें थी मैजिक की, उसने सारी की सारी दफना दी मिट्टी में। ठीक है, एंड इज मैजिक वैंड एज वेल, और जो उसका जादुई वैंड था वो भी उसने दफना दिया। ही वुड नॉट नीड टू यूज हिज मैजिक पावर हियर आफ्टर, क्योंकि अब उसको इन सब की जरूरत ही नहीं थी मैजिक की। वाई शुड ही, और क्यों उसको जरूरत होती। ही हैड ऑब्टेन ऑल दैट ही विश्ड फॉर, उसको वो सब मिल गया था जो उसने विश किया था।
ही हैड ब्रॉट हिज ब्रदर एंड द किंग ऑफ नेपल्स टू रिपेंटेंस। उसने अपने भाई एंटोनियो और किंग ऑफ नेपल्स को पछतावा दिला दिया था। ही हैड रिसीव्ड हिज ड्यूकडम बैक, और उसको अपना ड्यूकडम भी वापस मिल गया था। अबव ऑल, इन सबसे भी बड़ी बात, मिरांडा वॉज गोइंग टू मैरी फर्डिनेंड। मिरांडा की शादी फर्डिनेंड से होने जा रही थी, द किंग ऑफ नेपल्स ईयर एंड मैन शी लव्ड, उस इंसान से जिसको वो प्यार करती थी और जो कि राजा था। प्रॉस्पेरो नाउ टर्न टू एरियल। अब एरियल का क्या होता है भाई, प्रॉस्पेरो एरियल की तरफ मुड़ता है एंड गेव हिज फ्रीडम, और उसको आज़ाद कर देता है। और क्या बोलता है, माई क्वींट एरियल। क्वींट कहते हैं लवली, प्यारे, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। पुराने ज़माने में बोला जाता था, अब जनरली ये वर्ड नहीं यूज़ होता है। मेरे प्यारे एरियल, ही सेड सैडली, बड़ा दुख के साथ वो बोला, आई शैल मिस यू वेरी मच, मैं वाकई तुमको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तुमने मेरा बहुत मदद की है, बट गो, लेकिन तुम जाओ क्योंकि तुम अब आज़ाद हो। एरियल वॉज फिल्ड विद डिलाइट। एरियल खुशी से भर गया। ही फ्लू अवे सिंगिंग दैट प्रिटी सॉन्ग, और जब वो उड़ा तो उसने ये गाना गाया, Where the bee sucks, there's a guy in a cow's lips well I lie। तो यानी कुल मिला के वो अपनी बातें बता रहा है कि मैं कहाँ सक करता हूँ, कैसे खाना खाता हूँ, कहाँ सोता हूँ, कहाँ पीता हूँ, ठीक है। तो that's all for the explanation. Soon I will come with the new chapter with explanation. That's all for today. Thank you for watching.